कोई ये ना कहेगा कि पाल कौन जात है। अभी तो ये टेलर है भाई। अगर जो पार्टी बिहार में विधानसभा के चुनाव में टिकट ना देगा तो हम सब उसको वोट देंगे। एगो पिठिए पे बा, दूगो बगलों में बा। हिंदू बताकर हम लोगों से वोट ले लेता है और वो बगले में पिठिए पारू कहता है कि हम तू अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है बताकर वोट ले लेता है। वो ये बहिना साइड में है कहता है कि हाँ मैं तू भाइये है जा, भाई बताकर वोट लेता है। आप सब अगर इसी तरह मजबूती के साथ बिहार गरीबिया मोर्चा संगठन को साथ देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाई, अपना भी जाति का एक दल होगा और दल होगा तो इस समाज को बल मिलेगा और जिस दिन बल मिलेगा उस दिन हमारे लोगों की समस्या का हल भी होगा। तो बैठे हैं तो आप ही लोग ने 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000, कोई 10 रुपया दिया है। वो कहे ना पैसा से टेंट लगल है हो। अगर है तो है, जिस जात में जन्म लिए हैं उस पर गर्व होना चाहिए। कोनो चोर डकैत के लड़का हो, जो दल टिकट देगा हम सब उसी दल को वोट देंगे। को बोला ना क्या हुआ क्या देख रहे। मैं सबसे पहले देश की नायिका माता अहिल्याबाई के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करता हूं। तत्पश्चात इस मंच पर उपस्थित हमारे गर्जीवन स्वरूप श्री कैलाश पाल जी, नाम रखूंगा तो बहुत देर होगा, सबका नाम नहीं भी रख पाऊंगा, इसलिए मैं मंच पर सभी सम्मानित गर्जीवनों को, नौजवान साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के बंधुओं को भी इस पाल हुंकार रैली में स्वागत करता हूं। यहां भारी संख्या में आई हुई हमारे माता बहन के चरणों में मैं विशेषकर यहीं से नमन करता हूं। यहां उपस्थित हमारे नौजवान साथी को मैं जय गहरान बोलता हूं। यहां उपस्थित हमारे बिहार के कोने कोने से चलकर आए सभी गार्जियन को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, इस सभा में मेरा पिताजी भी उपस्थित हैं, जो मैं अपने पिताजी को वहां देख रहा हूं। मैं अपने पिता के चरणों में भी प्रणाम कर रहा हूं। मैं जिनका खून से जन्म लेकर अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं, उस खून में कितना बड़ा हमारे पिता ने त्याग कर कर अपने जवान बेटा को समाज के लिए समर्पित कर दिए। मेरे उम्र में हमारे नौजवान भाई, ये रियल भी चीज है कि पर्सनल जीवन जीने की मेरा भी उम्र है। मैं देखा, समझा कि रे भाई, इस आजाद देश में, इस आजाद प्रदेश में एगो पाल गणेरी भेड़िहर जात ऐसा जात है
इस बिहार में सिर्फ वोट देने का काम करता है। जब समाज के ऊपर कोई जुल्म, अत्याचार, शोषण करता है तो जो उसको हम वोट देकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो भी मेरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, बहुत दिल अंदर से खुश है कि इतना हमारे माता बहन आ गई हैं, इतना भारी संख्या में। इसका अपेक्षा हम नहीं करते थे कि इतना हमारी माँ बहन भी आएंगी। आज जिस समाज में माँ बहन सभा में आने लगी है, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। अब हमें संपूर्ण विश्वास हो गया है कि इस पाल समाज को बिहार में कोई ये ना कहेगा कि पाल कौन जात है। अभी तो ये टेलर है भाई, अभी विधानसभा का चुनाव बहुत दूर है। अभी 9 महीना बाकी है, 9 महीना। 9 महीना में एगो बच्चा हो जाता है। इसलिए ज्यादा कुछ ना, मैं आप सबसे यही कहूंगा, क्या हम सब जिसको वोट देते हैं, राजा बनाते हैं, जब हम सब की बात नहीं सुनता है तो क्या उसका बात हमें सुनना चाहिए? अगर जो पार्टी बिहार में विधानसभा के चुनाव में टिकट ना देगा तो हम सब उसको वोट देंगे। तनकी और जोर लगा के कहे से कि सब बेचिए बा, एगो पिठिए पर बा, दूगो बगलों में बा। तो तनकी जोर लगा के बोलना है, टिकट नहीं तो, अरे टिकट नहीं तो। विधानसभा में कई टिकट चाहिए आप सबको? कहो 40। कभी चुनाव लड़ेगा आदमी, अपने दुनिया का शिकायत होता है कि वोट नहीं देता है, उस समय क्या होगा? कोनो पार्टी वाला अपने ही जात के आदमी के भेज देगा कि ये नेता है, जाके वोट मांग लीजिए। अगर वो पार्टी वाला अपने ही जात के आदमी रहेगा, अब किसी पार्टी से आएगा वोट मांगने, तो उसको आप सब क्या कहिएगा? अरे क्या कहिएगा? उससे क्या कहिएगा? कहना ये है कि भैया तू अपना लिए कब वोट मांगिएगा, हम सब आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे को ले सिर्फ गड़ेरी वोट ही देगा, वोट लेगा नहीं। हमारे दादा वोट दिए, हमारा पिताजी वोट दिए, हम वोट दे, हमारे लड़का वोट देगा रे। कहता है एगो कि हम हिंदू हैं, हिंदू बताकर हम लोगों से वोट ले लेता है। वो बगले में पिठिए पारू कहता है कि हम तू अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है बताकर वोट ले लेता है। वो ये दहिना साइड में है, कहता है कि हाँ तू भाइये हैं जा, अब भाई बताकर वोट लेता है। हम कहते हैं कि भाई कैसन भाई, अरे भाई कैसन भाई? एगो भाई के 52 बीघा पुदीना, एगो भाई के 52 डिसमिला पुदीना न बुआई रे। अगर 52 डिसमिलो पुदीना नहीं के बुआते तो इसका मतलब कि हम सब उसका भाई। अगर जब वो भाई मान रहा है तो हमें हिस्सेदारी देने का काम करे, नहीं तो फिर
क्या दिखाएंगे हम सब? दोनों तरफ से न होगा हो कि हम तोहरा के चाहते चले, पीछे करते चले, या तू क्या मतलब आप कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो लोग कहता है कि हाँ बाबू भाई, चुनाव बाद हो जाता है कसाई, यही बात है ना? तो सुधारने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? आप सब अगर इसी तरह मजबूती के साथ बिहार गडरिया मोर्चा संगठन को साथ देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाई, अपना भी जाति का एक दल होगा, और दल होगा तो इस समाज को बल मिलेगा, और जिस दिन बल मिलेगा उस दिन हमारे लोगों की समस्या का हल भी होगा। अगर अपना समस्या का समाधान और हल कराना है तो दल बनाना बहुत जरूरी है। हम बोले ना कि अभी टेलर है, अगर हम सब चाह जाएंगे तो गांधी मैदान को भी छोट कर देंगे। आज सब नेता लोग भीड़ बुलाता है तो बांस भी देता है, कहता है कि 500 रुपये उधर, पूरी खो चल। इसमें आप सब आए हैं तो आप सबको हम पैसा दिए हैं, आप सबसे हम पैसा लिए हैं। हालो कि हाँ दिल नहीं था चंदा, टेंटवा है, पंखवा चल रहा है, आप सब कुर्सिया पर बैठे हैं, तो आप ही लोग ने 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000, कोई 10 रुपया दिया है। वो कह रहे पैसा से टेंट लगल है हो। अरे हम जब गया जिला में जनसंपर्क कर रहे थे, इस रैली में आने की आह्वान कर रहे थे, तो एगो हमारे वीर दादा बूढ़ा आदमी खैनी खाने के लिए चिनौटी में 10 रुपये रखे थे। हम उनसे बोले कि दादा 23 मार्च के पटना के मिलन हाई स्कूल में एगो विशाल पाल रैली हो रहा है, उसमें आपको चलने के लिए हम निमंत्रणी न्योता देने आए हैं। तो वो दादा जानते हैं क्या बोले? चिनौटिया से 10 रुपये निकाल कर हमको दिए। तो समाज में ये ताकत है। हम जब गया घूम रहे थे तो एक घर से चंदा लिए, दूसरे का घर से क्या हुआ कि एक बच्ची थी छोटी सा, उसके घर में गार्जियन नहीं थे, उसके मामा और मम्मी पापा नहीं थे। तो हम लोग सोचे कि घर में कोई नहीं है तो क्या इस घर से मतलब चंदा मांगा जाए। हम लोग अगले गली में चले गए, अगला गली में गए तो मम्मी उसकी आई, तो अपनी मम्मी से कही कि भाई रैली हो रहा है, सब लोग चंदा दिया है, हम लोगों के घर से नहीं गया है। तो रैली गली में घूम घूम के वो लड़की आई और हमसे कही भैया हमारा घर से चंदा ना लेते हुई। हम बोली कहाँ न लेंगे, 500 रुपये लेकर दी। एक हिती जगह बची रैली की। तो ये चीज है, आप सबका सहयोग से ये टेंट लगा है, पंखा चल रहा है, हम मंच पर इस माइक में बोल रहे हैं, तो ये आप सबका पैसा है। मैं आप सबका कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ। मेरे माँ और पिता मिलकर मुझे जन्म दे दिए हैं, लेकिन आप सब मिलकर मेरा पहचान भी दे दिए। आज आप सब हैं तब हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सब नहीं होते तो बोलते। तो आप सब तैयार हैं?
क्या करने के लिए? हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। एक और शिकायत है, एक और शिकायत है। हम जितना भी हमारा नौजवान भाई है कुमार लिखता है, कहीं कहीं चौधरी मंडल भगत राय राउत, कहीं कहीं तो सिंह भी लिखता है और महतो भी लिखता है। अच्छा ये बताइए, हमको एक बात समझा दीजिए, अगर हम जिस माँ से जन्म लिए हैं, अगर हमारा माँ गोर है या करिया है, लूल है, लंगड़ है, आनर है, डेभर है, तो माँ न है हो। हमें उस पर गर्व करना चाहिए ना कि हम उससे पैदा लिए हैं। कि शर्म तो हमार जात जो भी है, धनी है, गरीब है, भेड़ चराता है या कुछ भी करता है, तो हमें अपने जात पर गर्व होना चाहिए ना हो। आज के बाद जाइएगा तो अपने आप के पाल कहने में शर्म नहीं ना महसूस करिएगा। शर्म से कहिएगा ना कि हम गैरान हैं। अरे गैरान है तो है, जिस जात में जन्म लिए हैं उस पे गर्व होना चाहिए। कोनो चोर डकैत के लड़का आए हो, कोनो हमार खानदान चोर है, हमार जाति चोर है, बेईमान है, तो हम कहने शान से कहेंगे कि हम गणरान हैं। हम गणरान तो आज के बाद सर्टिफिकेट का कुछ भी नाम है, आप सब कहीं भी अपने आप को पाल कहिए। और भारी संख्या में हमारे माँ बहन भी उपस्थित है, यहाँ लोग हैं। मैं अपने माता बहन से भी अपील करूंगा कि जो हमारी बहन कुमारी लिखती है, वो अपने आप को कुमारी न कहकर हमारे अपील से पाल कहिए, शान से कि हम पाल हैं, गैरी हैं। हमारे खानदान से इस देश में 19 गो राजा हुआ करते थे, जिसमें एगो राजमाता अहिल्याबाई होलकर भी। बछंदरी पाल के नाम आप लोग सुने हैं? और इतिहास में कोनो गणरिये के नाम है कि कोई दूसरों का है? वो आज कोई इतिहास बना रहा है हमारे सदियों से है। एक और अपील करेंगे माँ बहन से कि शरीर कितना भी सुंदर हो, अगर आंख ना हो तो शरीर का कोई कदर है ना। तो उसी प्रकार समाज में हमारी माँ बहन जो होती है ना, वो हम लोगों की आंख है। अगर वो चाहेगी तो सर झुकवा सकती है, और चाहेगी कि अपने अरे भाई और बाप का सर ऊंचा भी करा सकती है। तो अपने माँ बहन से यही कहेंगे कि आप सब ऐसा काम करें कि जिससे आपका जाति, आपका घर परिवार, बेटा भतीजा, पति को गर्व महसूस होके कि मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ऐसा काम करने का आप साफ काम करेंगे। आप सब यहाँ से जाने के बाद गणरिया मोर्चा संगठन का अपने स्तर से प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं, बिहार में एक संगठन बना है जो अपने समाज की हक और अधिकार की बात करता है। हम सब अब दूसरे की वोट देने की काम नहीं करेंगे। हम सब अपने समाज को वोट देकर एक संगठित होने का पहचान करेंगे। बहुत कुछ कहने को मन कर रहा है। भारी संख्या में युवा हैं आप सब।
भविष्य है भाई। आप सब चाहेंगे तो बिहार पर राज होगा। राज चाहिए ना। अगर रियल एक बात बताते हैं, अगर समाज में सर उठाकर जीना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए, हमें राजनीतिक पावर चाहिए कि आपका अगर थाना में दरोगा को नहीं सुन रहा है तो एगो फोन कीजिए और दरोगा टकमका के छोड़ देगा, जा 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 आफते आ गया। तो ऐसा होना चाहिए ना। तो जब तक राजनीति में भागीदारी ना होगा तब तक ये नहीं होगा। तो इस विधानसभा में 1 दर्जन सीट पर गड़रिया मोर्चा संगठन तैयारी बना रहा है। गड़रिया मोर्चा संगठन के कहीं दूसरा जगह से फंड ना होता है, पैसा नहीं है भाई। आप सब चंदा देने का काम करेंगे, यानी खून पसीना सींच कर संगठन को मजबूत करना चाहते हैं आपसे ना। लेकिन एक और काम है, शिक्षा ना रहेगा ना तो सब कुछ अधूरा हो जाएगा। तो पढ़ाइयों पर ध्यान देना है, खाली फेसबुक इंस्टाग्राम पर ना। पढ़ाई के साथ साथ समाज पर भी ध्यान देना है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा बीपीएससी अधिकारी है, वीडियो बनकर आए हैं, सीओ साहब आए हैं अपना, लेकिन कमावा नहीं करते। शिकायत है ना ऐसा? हाँ, तो वो डरते ना है हो, कहें कि वो फंसेंगे तो कौन बचाएगा, है ना। देखो पावर में आदमी होना चाहिए ना। हमारे लोगों को बहुत शोषण हो रहा है, नौकरी करने वाले के तो और ही, बिजनेस करने वाले के लिए और ही। तो उन लोगों का भी सहयोग इसमें है और रहेगा। सबका प्रयास एक समाज को संगठित गोलबंद कर इस बिहार के विधानसभा जब चुनाव होगा तो उसमें अपने समाज का एक विधायक जरूर बनाने का हम सब काम करेंगे। इसलिए आप सब बहुत ज्यादा टाइम दे दिए हमको सुनने के लिए, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा माहौल लग रहा था। हम रास्ते में आ रहे थे तो फंसे हुए थे, लोग मैसेज कर रहे थे, भैया कब आइएगा, हम आ रहे हैं भाई। ये संगठन कहाँ से बना हम बता रहे हैं। ये संगठन का नामकरण मेरे ही द्वारा किया गया। ये काम करने का क्षेत्र में हौसला हमारा दीपक भाई है, मीडिया प्रभारी। इस संगठन के मीडिया का काम यही करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, कौन समाज? तो गणरान समाज यूट्यूब चैनल से हम लोगों की ये कार्य को दिखाने का काम करते हैं, है ना। तो ये इनका बक्सर से चालू हुआ हमारा काम। हमारा घर है रोहतास जिला में, है ना। बक्सर के ये हैं दीपक जी, हमसे बोले जुड़े तो भैया कि एगो कार्यक्रम कराइए ना हमारा बक्सर में। हम बोले कि तो कितना आदमी जुटा देगा? तो बोले कि 100 को तो एक दिन में जुटा देंगे, 2 घंटा फोन घुमा देंगे, सब आदमी जुड़ जाएगा। तो बक्सर वाल्मीकि की धरती है, पता है ना, वहां से हम सब चालू किए हैं। गौतम बुद्ध की धरती कहाँ? बोध गया है। वहां से मुक्ति भी मिलती है या मोक्ष भी मिलता है, वहां से भी हम लोग चालू किए हैं। हमारा जिला जो है ना रोहतास शेरशाह का है,
आणि शेर का है। बक्सर से चालू किया हम लोग पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करेंगे। और जो दल सोचता है कि गणेरी है, पाल है, भिड़ियर है, जाएगा कहां, हमरे को वोट देगा, इस बार अपने वोट के चोट से उसे पहुंचा देना है कि भैया लेना नहीं, ऐसा हम देना ही नहीं जानते, लेना भी जानते हैं। अच्छा, जानते हैं हमारा समाज में आज भी 35 से 40% हमारा गार्जियन लोग भेड़ पालन कर रहे हैं, करते हैं। भेड़ी के बार साल में कितना बार कटता है? कई बार? पहले अच्छा दर पर बिक जाता था। हम अपने दादा के जब भेड़ चराते थे दादा हमार, तो 30 रुपए केजी तक बेचे हैं। आज क्या स्थिति है भेड़ी के बाल के? हाँ? तो सरकार में कमी है। एक तरफ कहता है कि हम रोजगार दे रहे हैं और दूसरे तरफ का हमारा रोजगार छीन रहा है। अब हम कहेंगे तो कहेगा कि ये पढ़ल लिखल नौजवान लेके भेड़ी के बार के बात करता होगा ना, तो हम ओकरा के ही कहेंगे कि भात के अगर घी में भून दिया जाता है तो क्या हो जाता है? पुलाव। और दलिया के तनकी गाढ़ा कर दिया जाएगा तो क्या हो गया? तड़का। अरे बुर्बक सरकार, भेड़ी के बाद तो ऐसा चीज है कि गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी भी देता है। उसे तू तनकी से ध्यान देके सब्सिडी दे दो तो बहुत बड़ा कंबल का बिजनेस बिहार सरकार करेगा। और गणेरी की बात कर, यहां से भेड़ी के बार अगर बेचाएगा तो विदेश में भी जाएगा। हमारे समाज के साथ साथ इस प्रदेश को भी मुनाफा होगा। लेकिन बुड़बक सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, ये विदेशी कंबल बेचवा रहा है। ये और तुहरा नीति कर रहा है बिहार सरकार हमनी के साथ है। सब जानवर के पालने के लिए सब्सिडी दे रहा है 90%। अब फर्मों में भेड़ी या बकरी दोनों लिखले है। जब अंदर जाइएगा ना तो बकरी के है, भेड़ी के। तो ये बताओ कि फर्मों के ऊपर कहे भेड़ी बकरी लिखले है? हटा दे हो। इसलिए लिखा है कि बुड़बक बना के गणेरी के वोट हम ले। बुड़बक बन के दे रहे हैं। कोई बिहार में, इस देश में भेड़ी पालन करेगा तो वो पाले गणेरी भेड़ी, अरे होगा दूसर कोई। अच्छा, हम लोगों की जात जो है, हमारे परिवार जो है, वो 24 घंटा खेत खलिहाने में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। जहां अच्छे अच्छे लोगों को अगर दिन में, जेठ के दोपहरी में कह दिया जाए कि वो जगह जाके घूम के आ जा, ओकर पैंट गीला हो जाएगा। हमारे लोग रात के उजके भेड़ रोम के लिट्टी चोखा बनाकर खाते हैं। तो हम लोग सेम रहे हो। जहां जिसको दिन में डर लगता है वहां हमारे रात में लोग सुतते हैं। तो ऐसा लोगों को जीवन की सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत घटना है कि भेड़ी वाले का भी कैमूर जिला में एगो मझियाव गांव है, वहां कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिया गया। नालंदा में एगो वृद्ध आदमी के प्राइवेट पार्ट काट दिया। 60 साल के आदमी कहा गलती किया रे तो कि ओकर प्राइवेट पार्ट काट दिया और उस पर पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं, क्योंकि हमारा लोग सरकार में, हमारे लोग सरकार में जिस दिन होंगे
उस दिन क्या हो जाए, चुन चुन के बदला लिहल जाए, ले जाएगा ना। सब कुछ ठीक है, सब कुछ लिया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन संगठित हम सबको होना पड़ेगा। अगर एक भेड़ियर पाल कर दिया आम के पेड़ को कि आम नहीं मिली है तो क्या करना पड़ेगा, मानने के लिए तैयार हैं? अगर हमारे संगठन के द्वारा चुनाव में यह ऐलान होगा कि इस पार्टी को वोट नहीं देना है, आप लोग दीजिएगा क्या? हाँ, अगर जो दल टिकट देगा हम सब उसी दल को वोट देंगे, और नहीं देगा तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ना, अपने प्रत्याशी को जिताएंगे ना, और दूसरे से वोट कैसे मांगेंगे? अरे दूसरा के कैसे मांगवा? हाँ, ऐसे ना कहे के है कि भाई रे तोरा के 77 वर्ष से वोट हम देता नहीं, हमारे परिवारों देता, अब तू कम से कम एको बार दे। अरे प्यार एक तरफा होगा कि दोनों तरफ से? अगर वो प्यार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ही है दिखावा कर रहा है ना, तो इससे दिखावा करने वाला से दूर रहना चाहिए ना, दूर रहेंगे ना। तो हम सबको अपने संगठन को मजबूत बनाकर बिहार में एक ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ाकर अपने लोगों को जिताने के भी काम करेंगे। आप सब बहुत दूर से आए हैं, बिहार के कोने कोने से आए हैं, आप सबको हम जान रहे हैं कि भूख प्यास लगा होगा। बहुत हमारे नौजवान साथी भाई हैं जो अभी तक खाना नहीं खाए हैं, हमारे माता बहन भी इसी तरह उपवास है, खाना नहीं खाई है। यहाँ खाने का भी प्रावधान है, प्रबंध किया गया है। अब हम अपने बात को खत्म करने जा रहे हैं, अंतिम चरण पे हैं। आप सब यहाँ खाना पीना खाकर जाइएगा, और जिन भाई को, जिन गार्जियन को हमसे कुछ विशेष बात करना है तो हम चल रहे हैं रूम पर, वहां आकर आप सब घंटों 2 घंटा 5 घंटा रात भर अपना सुझाव हमको दे सकते हैं, ताकि आपका सुझाव से संगठन मजबूत हो और हम सब बिहार के राज सिंहासन पर हमारे लोग कैसे बैठे, इस पर हम सब विचार करके विधानसभा चुनाव में जरूर लड़ने का काम करेंगे। आप सबसे नारा लगवाएंगे, जोर से तरी नारा लगाइएगा। बहुत अगल बगल बाएं दाएं सब लोग हैं। विजन संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।